नमस्कार, मैं हूं सुमन महाशा और आप देख रहे हैं रोज़ाना हिमाचल टीवी। अभी हम आपको बता देते हैं कि पिछले 3-4 दिन पहले जो है यहां प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए भवनों को गिराने की जो कवायद शुरू की गई थी, जिसका लोगों ने भारी विरोध जताया था। लोगों के भारी विरोध के बावजूद जो है आज प्रशासन ने आखिरकार इन भवनों को हटाना शुरू कर दिया गया है। अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रोज़ाना हिमाचल के माध्यम से। हम इस समय कांगड़ा के बाईपास मार्ग पर, जहां सरकारी भूमि पर बने हुए भवनों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, क्योंकि यहां 4 लेन का कार्य जो है वो तेज़ी से चला हुआ है और इस जगह पर जो है 4 लेन निर्माण कार्य के लिए जो यहाँ मटौर शिमला जो 4 लेन बन रहा है, यहाँ से एक निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके तहत जो है ये अभी उसका काम चल रहा है। इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को जो है यहाँ इस पॉइंट पर, जहाँ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे जो हैं लोगों द्वारा मकान बनाए गए हैं, वहाँ इसको जोड़ा जाना है। अभी आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ 4 लेन निर्माण के दौरान जो है फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वो इस मकान की तरफ इन घरों को लगभग 13 घर यहाँ इस 4 लेन की जद में आ रहे हैं। ये सड़क किनारे जो एक मकान बनाया गया है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है और इसके अलावा कुल मिलाकर 13 घर जो हैं, जो इस घर के दूसरी तरफ, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सारे इस अवैध निर्माण जो बनाया गया है, सरकारी भूमि थी है, इसके ऊपर लगभग पिछले 60-70 सालों से लोग जो रह रहे थे, अब वो लोग यहाँ से कहीं और विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के साथ उनकी यही बातचीत चल रही थी। लोगों का ये कहना था कि हमारा जो ये मसला है, ये मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक हम लोगों को कहीं उचित स्थान मुहैया नहीं करवाया जाता है, तब तक हमारे मकानों को ना गिराया जाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी सारी बातों को सुनने के बावजूद और जो भी दलीलें उन लोगों ने इनको दी हैं, उनको सुनने के बाद आखिर आज प्रशासन ने इन अवैध कब्जों को लेकर अपना कड़ा रुख अपना लिया है, जिसके तहत आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ इस भवन को गिराया जा रहा है। रोज़ाना हिमाचल ने आपको इससे पहले भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से बताया था। उस दिन लोगों में भारी आक्रोश था कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए, जिसके लिए प्रशासन ने इनको 2-4 दिन का समय दिया था ताकि अपने घरों को खाली कर सकें। बावजूद इसके लोगों ने अपने घरों का सामान नहीं हटाया। आज प्रशासन दोबारा फिर दल बल के साथ यहाँ पहुँचा। फिर इन लोगों का जो घरों के अंदर रखा हुआ सामान है, पहले उसको हटाया गया। उसके बाद जो है अभी ये मकानों को गिराने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कांगड़ा बाईपास मार्ग पर ये इन अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है और हम लोग लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि प्रशासन द्वारा कुछ देर के लिए जो है ट्रैफिक व्यवस्था को दोनों ओर रोक दिया गया है ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा ना पहुंच सके। लोगों में अभी भी
भारी गुस्सा है कि उनके मकानों को हटाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के आगे किसी की एक नहीं चली। आखिर प्रशासन ने मकानों को हटाने का निर्णय ले ही लिया। जैसा हमने आपको पिछले दिनों ये भी बताया था कि कांगड़ा एसडीएम सोमिल गौतम ने जो बयान दिया था कि ये सरकारी भूमि पर बना हुआ अवैध कब्जा है, जिसको हर सूरत में हटाना ही होगा। आप देख रहे हैं पुलिस का दल बल भी यहाँ पर मौजूद है और अभी थोड़ी ही देर में इस मकान को प्रशासन द्वारा धराशायी कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अपने घरों को तोड़ने का और उनको हटाने का समय देखिए, आप देख रहे हैं रोज़ाना हिमाचल के माध्यम से लाइव तस्वीरें। हालांकि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन निर्माण कार्य में जो भूमि के मालिक होते हैं उनको कागजात देखने के बाद मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि ये जो भूमि है इस पर अवैध निर्माण हो रखा है। लोगों का ये कहना था कि हम पिछले 60-70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि अगर आप रह रहे हैं तो हमें उसके कागजात दिखाएं। जो कागजात यहाँ के रहने वाले लोग प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस कारण प्रशासन को इस सरकारी भूमि पर बने हुए घरों को हटाने के लिए विवश होना पड़ा। अभी आप देखिए इस पंचायत के प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते उनसे क्या कहना है उनका। वगैरह बना
प्रधान जी कहीं ऐसी भूमि है जहां इनको अलॉटमेंट की जाएगी, आपने चयन किया रखा हो, या इतने समय से क्यों नहीं इनको भूमि दी गई? ये तो मई महीने से गुहार लगा रहे हैं पंचायत से। सर मेरे ध्यान में था, ये कुछ पहले इन्होंने फाइलें लगाई हुई है, ये 3 बंदे इन्होंने फाइलें लगाई हुई है अलॉटमेंट के लिए। इनको भूमि हमने दिखाई दी थी, हमारे सामने भूमि दिखाई दी थी। कुछ दस्तावेज की कमी की वजह से इनको अलॉटमेंट नहीं हो पाई है, तो आने वाले समय में करते हैं कार्रवाई। जो उनके दस्तावेज कम हो गए उनको पूरा करवा के जल्द से जल्द इनको जमीन मुहैया करवा दी जाएगी। ये थे पंचायत के प्रधान। अभी हमने आपको इस पंचायत के प्रधान से रूबरू करवाया। पंचायत प्रधान का कहना है कि कुछ दिनों बाद हम इस पंचायत के अंदर ही कहीं उच्च स्थान देकर इनको मकानों के लिए भूमि जो है मुहैया करवाई जाएगी। पंचायत प्रधान का कहना है कि हम लोग प्रशासन के साथ भी खड़े हैं और इन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर करेंगे। अभी जैसा कि आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। बारिश भी शुरू हो चुकी है और हाँ जी भैया, हेलो। ये यहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, आशु कुमार। अतुल नाम है आपका? आशु 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 नाम है। आशु जी यहीं के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल सर। क्या इन इस निर्माण के लिए आपके घर आए? जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है? सर, निर्माण कार्य में कोई बाधक नहीं होता, ये हमारे देश प्रकृति के हित में होता है। पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट को करनी होती हैं, जिसमें सोशल असेसमेंट स्कीम्स जैसी रिपोर्ट्स होती हैं, वो ये काम शुरू होने से पहले इम्प्लीमेंट होती हैं, बाद में कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर बाद में इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो इसका दोष सरकार के। आशु जी, हमने पहले ये बातें आपसे सीधा सवाल पूछूंगा। आज आपको यहाँ घर से निकाला जा रहा है, की कार्रवाई हुई, क्या आपके पास रहने की व्यवस्था है कहीं या नहीं? अब प्रशासन से क्या गुहार है? और जानने से पहले रहने की व्यवस्था की जाए, तो सोशल असेसमेंट स्कीम के दायरे में लाया जाए, ये हेल्थ स्कीम के दायरे में लाया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये सरकार की बारिश शुरू हो चुकी है, दुरुपयोग की बात है। उसके बावजूद भी मशीन द्वारा मकान को गिराने का कार्य जो है लगातार जारी है। देखिए, हाँ जी आशु जी, क्या कह रहे थे आप? जी, अब आप देखिए कि सरकार ने इनको कोई रिहेबिलिटेशन अप्रूव नहीं करवाई। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहले रिहेबिलिटेशन स्कीम्स बनती हैं, उनमें उनको दायरे में लाया जाता है, रिहेबिलिटेशन दी जाती है, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट शुरू हो पाता है। पर ये सरकार की नाकामयाबी है, प्रशासन की नाकामयाबी है। अब इस बारिश में ये घर तोड़े गए हैं, तो सम्मान सड़क पे है, पूरे जो भी उनका कपड़ा है, हर चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पूरा खराब हो गया है। अब उनको आपने सड़क पे लाकर नहीं खड़ा कर दिया, उनको मृत्यु तक ले गए हैं आप। तो आप ये निर्माण की परिभाषा नहीं हो सकती। हमारे संविधान में ऐसे निर्माण की परिभाषा बिल्कुल नहीं है।
ये विनाश की परिभाषा है। अगर आप रिहेबिलिटेट करते पहले, उसके बाद उनको उजाड़ते, उनका ये सृजनात्मक कार्य करते, तो उसकी एक परिभाषा अलौकिक होती, और ये अलौकिक परिभाषा में बिल्कुल नहीं आता। ये संविधान इसका बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। अगर आपको एक ईंट भी लगानी है कहीं, तो किसी को पहले उस जगह से उठाकर दूसरी जगह बसाइए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर काम कर रहे हैं, इसके लिए संविधान में प्रावधान है, रिहेबिलिटेशन है, स्कीम्स बनी हुई है, सोशल असेसमेंट स्कीम्स बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। बोलता साहिब को सिलाई राजबंद तक एक 4 लेन का काम हुआ था, NH 707। वहाँ पर 5 परिवार उजड़े थे, 2 उसमें से प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक थे, 3 उसमें से गवर्नमेंट लैंड के थे। उन सबको रिहेबिलिटेट किया गया था, उनको सोशल असेसमेंट स्कीम के दायरे में लाया गया था। तो बाकी से मतलब जो हमारे शिमला मटोर 4 लेन के लोग हैं, उनसे क्या पाप हो गया है कि उनको इस स्कीम में नहीं रखा गया। अब आप बताओ, रिहेबिलिटेशन आप बोलते हो देंगे, और वो देंगे बाद में, उसका क्या फ़ायदा? अगर किसी को मृत्यु के बाद ही खाना खिलाया जाए, तो उस खाने का क्या लाभ? किसी भी चीज़ का मूल्य समय रहते होता है, उसके बाद उसका मूल्य नहीं होता। तो ये सरकार को, प्रशासन को, सभी को सोचना चाहिए कि किसी भी चीज़ की वैल्यू समय से पूर्व होती है। अब आपने पूरा ये विनाश कार्य चला दिया है। अब आप बताएं कि आपकी रिहेबिलिटेशन स्कीम्स कब लागू होंगी? ये प्रशासन मुझे जवाब दे। और प्रशासन का ये कहना भी था कि हमने इनको 15 मई तक का समय दिया था। वहाँ भी प्रशासन ने थोड़ी चालाकी दिखाई है, क्योंकि पहला इन्होंने नोटिस जो दिया था हमें, वो 27 मार्च को दिया था। उसकी एप्लीकेशन हमने DC महोदय को दी थी। वो बाकायदा यहाँ हमारे सब डिवीज़न ऑफिस में आई थी। उसमें उन्होंने हमने ज़मीनों का और एक 1 टाइम क्लेम की मांग की थी, वो उन्होंने अब तक हमें प्रोवाइड नहीं करवाई। जी 3 दिन पहले आप बोल रहे थे कि हमारी कुछ मांगे हैं, उनको मान लिया जाए। क्या आपकी वो मांगे मानने के बाद ही कार्य शुरू? नो। अगर मांगे मांगने के साथ कार्य किया जाता तो हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। एक्चुअली मांगे भी हमारी कुछ नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 ज़रूरतें तो सरकार पूरी करवाना उनकी प्रिंसिपल ड्यूटी होती है। अब ये तो प्रिंसिपल ड्यूटी से भी नीचे उतर गए। अब ये आज रात का खाना कहाँ खाएंगे, कपड़े कहाँ बदलेंगे? अब देखो ये रहेंगे कहाँ, बताओ मुझे। क्या इनको SDM साहब अपने घर में रखेंगे, DC साहब अपने घर में रखेंगे, या माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने घर पे? करीब 3 दिन पहले आप प्रशासन से असहमत थे, क्या आज आपकी सहमति है ये जो कार्य हो रहा है? नहीं। मेरी सहमति जब ये रिहेबिलिटेट करते हैं उसके बाद मेरी सहमति भी होगी, और इस कार्य के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर योगदान भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस समय दर्शकों भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बावजूद भी प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को हटाए जाने का कार्य बंद नहीं
किया जा रहा है, बल्कि चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना लोगों की जो मांगे हैं वो जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी भूमि है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है, इसके लिए भूमि का अधिग्रहण करना जो है ज़रूरी है। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो रही है। ठीक वैसे ही इस भवन को गिराने का कार्य भी तेज़ी से किया जा रहा है। जैसे कि हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं, आप देख सकते हैं बनेर खड्ड पर हमारा बाईपास मार्ग के समीप ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत बनेर खड्ड के उस पार से 4 लेन का निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसको फ्लाईओवर के माध्यम से इस जगह पर जोड़ना है। इसके लिए प्रशासन इन घरों को हटाने की बात कर रहा था, लेकिन लगभग 13 घरों के सदस्य इस बात पर अड़े हुए थे कि पहले हमें कहीं स्थापित किया जाए और हमें मकान बनाकर दिए जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन की का कहना था कि यह मकान सरकारी भूमि पर बने हुए हैं, जिसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी प्रशासन इनको आश्वासन दे रहा था कि आपके लिए कुछ न कुछ उचित व्यवस्था की जाएगी। बावजूद इसके लोग मकानों को ना गिराने पर की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन आज प्रशासन ने आखिरकार अपना कड़ा रुख अपना ही लिया और जिसके तहत इस भूमि पर बने हुए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।
बारिश और तेज़ होती जा रही है, लेकिन इस तेज़ बारिश का निर्माण कार्य पर कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कांगड़ा बाईपास मार्ग पर बीच सड़क में जेसीबी खड़ी करके मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ से कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ये मकान सड़क किनारे कुछ ऊंचाई पर बने हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप कांगड़ा बाईपास मार्ग से देख रहे हैं। रोजाना हिमाचल हर पल नई खबर दिखाने के लिए आपके साथ वचनबद्ध है। रोजाना हिमाचल की यही कोशिश रहती है कि हम आपको हिमाचल प्रदेश, देश और दुनिया की खबरें समय समय पर दिखाते रहें, ताकि प्रदेश, देश और दुनिया में क्या हो रहा है आप सभी उन बातों से अपडेट रहें।
काली दलंदी हराती आज कैगने हराती नंदी वाले लोगों का बच्चा एकदम कोने वाली तक रहती है कुछ नहीं करना तो बोल क्या होगा क्या करना कुछ नहीं बोलना तेरा तो बोलना माता जी, एक वो आप कह रहे थे कि एक यहाँ गर्भवती महिला भी है, क्या उनकी डिलीवरी अभी होनी है या हो गई? हो गई है, 2 दिन हो गए उनको। कब जी? वो निकाल के ले लो ना, अब उन पड़ोसी के घर छोड़ के आए नहीं। कहाँ रह रहे हैं वो? पड़ोसी के घर रह रहे हैं। पड़ोसियों के घर रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये सारे मकान जो है खाली कर दिए गए हैं लोगों द्वारा? हाँ जी, सुबह बोला है कि खाली कर दो तो हम आएंगे, आप पूछेंगे किसी को निपटाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो सबने अपना अपना सामान जो है यहाँ से उठा लिया हाँ है। जी, खाली करके उठा अब रहे वो हैं। सारे लोग जो 13 घरों के लोग हैं वो कहाँ चले गए सारे? कहाँ जाना, कुछ है नहीं, बाहर बैठते हैं, पड़ोसी के घर में गए हैं, कहाँ जाना होगा? अब सरकार ने या प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कुछ भी नहीं दिया। वो सरकार बोलती है कुछ भी कर सकते हैं, तो पीछे से ऑर्डर आए हमारे को सरकार बनी है, किसी ने बनी गरीबों की आमदनी के लिए बनी है, किसी की बनी है उधार उधार तो गरीबों से। आज 2 दिन का बच्चा मेरा घर से निकाल दिया। कितने समय से रह रहे थे आप यहाँ? 40 साल हो गए यहाँ रहते बारे को। मेरे पापा यहाँ खत्म हो गए, मेरा सौरा यहाँ से खत्म हो गया, हम भी आज पूरे साथ के हो गए। इन 13 परिवारों के लगभग कितने सदस्य हैं यहाँ? मेरा परिवार है कि आप सोच लो कितने, अब हमारे दिमाग में नहीं है से। लगभग 100 के करीब करीब लोग हैं। क्या करेंगे, आप बोल के क्या करेंगे? बहुत ये हम सरकार के पास किसी ने सुनाई नहीं की हमारी, किसी ने नहीं, लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि उन्होंने मई महीने में आपको नोटिस दिया था, लेकिन आप लोगों ने घर खाली नहीं किए। हम निकाल रहे थे, घर खाली कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे को धोखा दिया। जब आपका क्लेम बन गया आपको क्लेम देंगे, मलबे के पैसे देंगे। इन्होंने सारे ने 7-8 बंदे हैं, इन्होंने ऐसे बोला हमारे को पड़ोसी के घर। नहीं, ये 7-8 बंदे जो थे कोई कर्मचारी थे या अधिकारी थे प्रशासन के? सारी भी थे और यहाँ के थे और बोलने के थे, सब बंदे 4-5 बंदे थे। उन्होंने यहाँ आके बताया आपको ये कि वहाँ ऑफिस में बताते थे कि हम आपको क्लेम देंगे? नहीं यहाँ के बताया, ऊपर के घर में घर ही घर मिलता है। धोखा दिया इन्होंने हमारे को, धोखा देते आए शुरू से धोखा देते आए हमारे। अभी कुछ समय पहले आपके यहाँ घरों से सामान निकाला जा रहा था, क्या बारिश लग गई आपने वो सामान सुरक्षित कहीं रख लिया है? हाँ जी, रख लिया सब। जी जी। अब देखो कुछ सामान इधर रख रहे हैं, कुछ उधर रख रहे हैं, कुछ घर में कुछ इधर पड़ा है। क्या कब जोड़ेंगे हम, कब घर बनाएंगे, कब इकट्ठा करेंगे हम? अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब कुछ नहीं मांग सकते, हमारी सरकार ने सुनी तो क्या मांगेंगे हम सरकार से? कुछ नहीं मांग सकते सरकार से। गरीबों की कोई नहीं सरकार है, नहीं कोई है, कोई भी नहीं सुनी। बड़े बड़े लोग को भी है, सब बड़े बड़े लोग को कोई भी नहीं है हमारा। किसी को भी हम घर नहीं आए, किसी से बच्चा लेके हम रोटी छोड़ देंगे।
मार्ग को गाड़ियों के लिए खोला जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था भी बनी रहे। कपड़े लगा कपड़े। तेरी गाड़ी भूली जावे। चपली चपली बोलो चपली हाँ जी हाँ जी हाँ जी मास्टर जी। पता नहीं अगर मैं पूछा नहीं पूछता हूँ 2 बजे आते नहीं था ऊपर जा सकते ही बैठ मिलते हैं पूछता तो नहीं कहने लगे। हाँ जी तो पहली नाश्ता लगी हो ना भेजी थी काफ़ी तेज़ बारिश होने के बाद जैसा कि आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं पहाड़ी पर ये सभी घर बसे हुए हैं जहाँ ऊपर से बारिश का पानी तेज़ बहाव से आ रहा है जिस कारण 4 लेन द्वारा अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान तेज़ बारिश की वजह से NHAI द्वारा इस कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। क्या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है? कोई नहीं, सब अपना प्राइवेट नौकरी करते हैं। ज़्यादातर यहाँ मेहनत मजदूरी वाले लोग ही रहते हैं। इन 13 परिवारों में से कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं? अच्छा, और सब मजदूरी वाले हैं सारे सब। हेलो, आइए।
अभी हमारे साथ मौजूद है रमेश भरमौरी जी। आइए जानते हैं इनसे इनका दर्द, जो अभी ये बयां भी नहीं कर पा रहे हैं बावजूद इसके। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतना आपने भारी विरोध जताया, उसके बावजूद भी प्रशासन ने मकानों को हटाने का निर्णय जो है वो कायम रखा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अभी कुछ भी कहने के हालत में हूँ तो नहीं। हमारा जो दर्द है वो हमारे साथ साथ ये भगवान भी बयान कर रहा है। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं स्वयं कि हम तो रो ही रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे परिवार रो ही रहा है, साथ में इतनी भयंकर बारिश भी कुछ संदेश देना चाह रही है। हमने अपनी पूरी लड़ाई जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया और कानूनी तरीके से लड़ी है, और हमें अपने घरों के साथ साथ दुख तो बहुत है, लेकिन हमें इस बात की थोड़ी सी संतुष्टि भी है कि हम बिना लड़ाई लड़े नहीं हार रहे हैं। हम लड़ाई लड़के हार रहे हैं, और देखा जाए तो हारे तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि अभी तक न्यायालय में 20 तारीख को एक पेशी होनी है, विचाराधीन मामला है। उसके बाद एक पेशी जो है वो 22 तारीख को होना तय हुआ है। अब पता नहीं प्रशासन की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो हमारी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, और उसके पहले ही उन्होंने हमारी एक ना सुनी। हमने उनसे समय लेकर अर्जियाँ भी लगाई, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की, उनसे निवेदन किए बहुत सारे, और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी कागजात हैं, वो सारे लीगली हैं। और हम तो प्रशासन से हाथ जोड़कर भी निवेदन ही कर रहे थे। हम तो ये बोल रहे थे कि आपको ये जितना आप सरकारी तंत्र लेके आ रहे हैं, जितनी आप ये फोर्स लेके आ रहे हैं, इतनी भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हमें रहने के लिए थोड़ी सी भूमि उपलब्ध करा दीजिए, और थोड़ा सा जो भवन का हमारा जो खर्चा है, जिससे कि दोबारा हम कहीं पे अपना आशियाना को बना सकें, इतना का हमें कुछ जो है इसका मुआवजा दे दीजिए। प्रशासन हमारी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, वो हमारी इतनी भी नहीं सुन रहा है। अब हम बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल। और मैं अंत में यही बात कहूँगा कि जब न्यायालय की आप लोगों ने सुननी नहीं है तो न्यायालय खोले क्यों हैं? गरीबों के लिए प्रशासन तो है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है आज हमें लग रहा है, हम जिस स्थान पे ये खड़े हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं अभी अपने घरों को टूटते हुए, जो हमने तिनका जोड़े हो, इसके बाद हमें ये पता नहीं है हम इस भारी बरसात में और आने वाले मौसमों में कहाँ पर जाएंगे। हमारा सारा सामान भीग रहा है, हमारा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। हम कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे हम अपना आशियाना बसाएंगे, कहाँ पे आप खाना बनाएंगे, कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे रात को सोएंगे, हमें कुछ नहीं मालूम है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमने जो महसूस किया है खुद पर, वो ये है कि गरीबों का कोई नहीं होता। हमने कहीं पे ये बात पढ़ी और सुनी थी, आज हम महसूस कर रहे हैं। न्यायालय ने भी, अब पता नहीं मामला विचाराधीन है, मैं न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं न्यायालय के खिलाफ बोलूँ। लेकिन जब विचाराधीन है तो सरकार ने भी हमारा पक्ष उस तरह से नहीं सुना, ना माना, और ना प्रशासन ने। हम तो अपने घर स्वयं खाली कर ही रहे थे। जैसा कि मैंने आप सबको विदित है, जैसा कि पूर्व में जितनी मीडिया में हमारी बातें हुई हैं, सामाजिक लोगों के सामने हुई हैं, इसमें हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर प्रशासन के ही लोग, NHAI के लोग नहीं आते, हमें झूठा दिलासा नहीं देते, तो हम तो अपने घरों को पहले ही खाली कर रहे थे। हमें क्यों धोखे में रखा गया? बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आपने लिखित में नहीं लिया, आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास कोई आपको गुमराह करने के लिए आया था? हाँ, हम शराफत में रह गए, हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमने उनसे लिखित में नहीं लिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती। और माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से कुछ आप यही आहत होता है, लेकिन आप हमारी हालत इस वक्त जो है वो समझ सकते हैं। रमेश जी, 3 दिन पहले आप काफ़ी विरोध कर रहे थे और मशीन के आगे भी बैठ गए थे, लेकिन आज जब मशीन लेके प्रशासन के अधिकारी, NHAI के अधिकारी जब आए, तो आपने आज भी विरोध जताया, या आप किस बात को लेके आप शांत हो गए?
नहीं शांत नहीं हो गए, हम असहाय हो गए हैं। हमने तो न्यायालय पर ही भरोसा रखा था, हमने तो न्यायालय के दम पर ही उस दिन मशीनों के सामने हमने विरोध किया, क्योंकि हमें पता था हमारा मामला जो है विचाराधीन है। और जहाँ तक हमने सुना है कि जब तक न्यायालयों में मामले विचाराधीन होते हैं तब तक प्रशासन किसी के घरों को नहीं उजाड़ता। अब या तो हमारा अल्पज्ञानी होने के कारण हमारा ज्ञान कमज़ोर है, हमें नहीं पता, हम हो सकता है हम अनभिज्ञ हैं इन सारे चीज़ों से, कानूनी मामलों से, या फिर अब पता नहीं, प्रशासन ही बता सकता है ये बात आपको कि उनकी क्या मजबूरी थी। अभी भी मामला विचाराधीन है, जिसका अभी कोई स्पष्ट फैसला जो है वो अभी तक नहीं आया। और उससे पहले आप कौन देखिए हमारे घरों की हालत क्या हो रही है, हमारी हालत क्या हो रही है, हमारे परिवार की हालत क्या हो रही है। अब हम इस विषय में क्या कहें, अभी तो हमें भी खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो दर्द है आप सब देख रहे हैं, इतनी भयंकर बारिश में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ कहने की हालत में अभी ये नहीं है हम लोग। जैसा कि कुछ देर पहले यहाँ के ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनके द्वारा कहा गया कि आपको कहीं उचित भूमि मुहैया करवा दी जाएगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी उम्मीदों में और आशा में ही रह करके इतना समय जो वो गुजारा इन सब के लोगों के। ठीक है, अगर हमारे पंचायत के कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति कह रहे हैं इस चीज़ को, मेरे ध्यान में तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन अगर कह रहे हैं तो हम उनका सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते हैं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ एक छोटा सा प्रश्न भी रहेगा कि अब जो चीज़ होगी ना जी, तब तक उस चीज़ का वो ठीक है, हम धन्यवाद तो कर ही रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन उस चीज़ का उतना कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ वक्त रहते हमारे घरों को टूटने से पहले अगर प्रशासन और ये सारे जिनकी आप बातें कर रहे हैं कर देते, तो शायद उन चीज़ों का एक अलग सा महत्व होता। और आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, हम उस जगह पे होते जहाँ पे हमारी व्यवस्था की जाती है। बस इतना ही कह सकते हैं, अभी तो ज़्यादा कहने की हालत में हम हैं भी नहीं। धन्यवाद। ठीक है, रमेश जी, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे रमेश भरमौरी जी अपनी दर्द बयां कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रशासन ने हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और अब हम असहाय हो चुके हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। इस समय उनका कहना है कि वो बेबस हो चुके हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं रोज़ाना हिमाचल आपको हर पल पल की जानकारी दे रहा है। इस समय हम कांगड़ा बाईपास मार्ग पर मौजूद हैं, जहां सरकारी भूमि पर बने भवनों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। लेकिन भवनों को हटाए जाने के चलते आज बारिश भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले काफ़ी समय से आप जैसे देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण इस कार्य को हटाने में भी निर्माणाधीन 4 लेन के कार्य में जो भवन जद में आए हैं उनको हटाने में भी बाधा आ रही है। अगर मौसम की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से इस क्षेत्र में काफ़ी गर्मी हो रही थी, जिस कारण आज लोगों को इस गर्मी से भी निजात मिल रही है। लोग ठंडी सांस ले सकेंगे। इस बार हिमाचल में बारिश ने काफ़ी कहर बरपाया है। लगभग बरसात का मौसम ख़त्म होने को ही है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुछ हिस्सों में 18 सितंबर तक बारिश होने का
अनुमान बताया गया है, जिसके तहत आज कांगड़ा में बारिश का दौर चल रहा है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो मशीन लगाई है, ठीक उसके पीछे बनेर खड्ड का पानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बरसात होने के बाद बनेर खड्ड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, जिस कारण यहाँ किनारों पर, बनेर खड्ड के किनारों पर कई दफ़ा गिरेश्वरी देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी नहाने के लिए उतर जाते हैं। बार बार प्रशासन द्वारा उनके लिए भी चेतावनी जारी की जाती है, सूचना पट लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग धार्मिक भावना होने के कारण बाणगंगा में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे बरसात का पानी बनेर खड्ड में बढ़ता ही जा रहा है और इस समय बाईपास मार्ग पर अवैध निर्माण को हटाए जाने का कार्य रुक गया है। तो दर्शकों, अभी लगभग 1 घंटे से इस अवैध निर्माण को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा था, इसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अभी फिर से दुकान को गिराने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल हम लोग आपको इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे। हर पल नई खबर जानने के लिए जुड़े रहिए रोज़ाना हिमाचल के साथ और दर्शकों अपना तब तक ख्याल रखें। मैं सुमन महाशा कांगड़ा से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अगली खबर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।